हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग साइमन कमीशन के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। तो साइमन कमीशन से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन के कितने सदस्य थे और भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, और साइमन कमीशन भारत में कितनी बार आया था। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनको आज की इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इनको अच्छी तरीके से नोट डाउन ज़रूर कर लें। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था, जिसके तहत 7 ब्रिटिश सदस्य थे। और साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन इसलिए रखा गया क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे, और उनके नाम पर ही साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया था। अब प्रश्न ये बनता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत में प्रथम बार 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। और साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध होने का मेन रीज़न ये था कि इसके जितने 7 सदस्य थे वो 7 के 7 क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, और उसमें किसी भी भारतीय को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था, अपने भाव अपनी अभिव्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं था, और वो अपने मनमाने ढंग से शासन को चलाना चाहते थे। इसलिए भारत में इसका घोर विरोध हुआ। और उसके विरोध में अक्टूबर 1928 में लाला लाजपत राय ने जब विरोध किया लाहौर में, तो इनके ऊपर क्या हुआ, लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज के दौरान इनकी लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। और उसके साथ साथ 1929 में लाहौर में ही एक क्रांतिकारी हैं जतिन दास जी, उन्होंने क्या किया, इसके विरोध में 64 दिन का भूख हड़ताल किया और जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है ये मेन फैक्ट ये बनता है कि साइमन कमीशन के विरोध में भारतीय आंदोलनकारियों ने क्या नारा दिया। तो भारतीय आंदोलनकारियों ने नारा दिया, साइमन कमीशन वापिस जाओ। इस प्रकार से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे जो कि हम लोगों ने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आप लोग इन सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को ज़रूर लिख लीजिए। एक फैक्ट्स और छूट जा रहा है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 ईस्वी को प्रस्तुत की थी। और साइमन कमीशन कुल कितनी बार भारत आया था, कुल 2 बार साइमन कमीशन भारत आया था। मुझे लगता है कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया आपके साथ, और इसी से ही बार बार घूम फिर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोगों को इतना डिटेल में पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए और साथ ही साथ इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अन्य किसी विषय के साथ। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।